लगी देरी कुछ न खाजा, कभी एक नजर करम की ख्वाजा। जहाँ जाते हैं कव्वाली की धुन आपको लिए जाती है एक रूहानी सफर पर। अता कीजिए सारी दुनिया में रोशन। दिल्ली के धूल धुएं और शोर के बीच रूहानी सुकून का इलाका मेहरौली, और यही है ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह। पिछले 1000 साल से ख्वाजा बख्तियार काकी की इस दरगाह से रंग, नूर, शांति, सुकून और दुआ का समंदर लहरा रहा है। बेशक आज आप मेहरौली को कुतुब मीनार की वजह से जानते हैं, पर सर ऊंचा किए खड़ी ये मीनार भी उन्हीं ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली का गुलाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। 1000 सालों से यहाँ का लंगर फुतूह यानी बिना मांगी खैर पर चलता आ रहा है, और सदियों से सुबह से शाम तक हर तबके के लोग सिर नवाकर अपनी मन्नतें, अपने दुख, अपने सपने ख्वाजा के दर पर साझा करते रहे हैं। अपने ऐसे ही आध्यात्मिक सफर की खोज में ख्वाजा के दर में आई हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा इकरा। तनाव, प्रतियोगिता और अंधाधुंध दौड़ के समय में वो यहाँ खुद की तलाश में आई हैं। यहाँ आकर मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हुआ। हजरत बख्तियार काकी की ये शिक्षा अहम है कि ईश्वर से सच्चा लगाव तभी होता है जब कोई अंदर से संतुष्टि महसूस करे। बख्तियार काकी का जन्म 1173 में आज के किर्गिस्तान के फरगना में औश नाम की जगह पर हुआ था। छोटी उम्र में ही उनका रुझान आध्यात्मिक था, और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती औश से गुजरे तो बख्तियार काकी उनके मुरीद बन गए। दिल्ली में वो पहले चिश्ती सूफी थे। दिल्ली में उन्हीं के वक्त में लगभग तुर्कमान बयाबानी भी थे, लेकिन सूफी जो चिश्ती सिलसिला है उसके वो पहले हैं। उसके अलावा ये भी है कि अगर देखा जाए तो बयाबानी जो थे, तुर्कमान बयाबानी, वो ज़रा जंगलात की तरफ रहते थे। तो जो शहरी इलाका है अगर उसमें हम देखेंगे तो बख्तियार काकी पहले सूफ़ी हैं, और उन्हीं के बाद में जो उत्तराधिकारी हैं वो बाबा फरीदगंज शकरी हैं, जिनका के नाम सभी जानते हैं शायद। और ये जो जिसे हम आज के ज़माने में गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, जिसमें कव्वालियाँ होती हैं, जिसमें मिलजुल कर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, ये सब चीज़ें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से शुरू होती हैं। और अपने पीर के आदेश से दिल्ली में मेहरौली के पास आकर बस गए। सूफ़ी सिलसिले में यही होता है कि जो आपका टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है। तो उन्होंने इन्हें बख्तियार काकी को ये कहा कि आप इधर जाएंगे, आप वहाँ पर लोगों के बीच जाइए, उनके लिए काम कीजिए, उनके बीच जिसे कहते हैं एकता का संदेश या अमन का संदेश, वो यहाँ पर फैलाया। ख्वाजा की दरगाह से हर मांगने वाले को हर चीज़ मिलती है, लेकिन वो खुद दीनता और गरीबी को नेमत मानते थे। फाके के दिनों में उन्होंने अपनी पत्नी से घर में काक यानी एक तरह की रोटी अपने आप आ जाने का चमत्कार किया था, और इसलिए उनके नाम के साथ काकी जुड़ गया। एक बार उन्होंने अपनी बीवी को ये कहा कि आप जो हैं दुकानदार से उधार पर कुछ नहीं लाएंगी, आपको जब भी लेना हो तो कोने में से काक यानी कि वो रोटी उठा लीजिएगा। तो वो जब भी जाती थी वहाँ पे रखी हुई उन्हें रोटी मिलती थी। तो ये बात एक दिन उन्होंने किसी और को बता दी, जिसके बाद ये करिश्मा तो बंद हो गया, लेकिन लोगों ने उन्हें काकी कहना शुरू कर दिया। बख्तियार काकी जिस परंपरा के संत हैं उसमें विलक्षण उदारता और मानवीयता है। उनके गुरु हजरत मोइनुद्दीन ने भी उन्हें यही उपदेश दिया था कि आत्मसंयम बरतो, कोई भूखा आए तो उसे रोटी दो, किसी के पास कपड़े न हो तो उसे कपड़े दो, जो जरूरतमंद हो उसकी
ज़रूरतें पूरी करो। और इसलिए 1235 में ख्वाजा के निधन के बाद से सिपाही, गुलाम, आम नागरिक, ज़रूरतमंद, दौलतमंद और गरीब, जोगी और कलंदर सब यहाँ आते हैं, मनचाही मुरादें लेकर जाते हैं। साल 1812 में जब मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद में नज़रबंद कर दिया, तो जहांगीर की मां ने मन्नत मांगी कि अगर उनका बेटा छूट गया तो वो कुतुब साहब की दरगाह पर चादर और योग माया के मंदिर में पंखा चढ़ाएंगे। अंग्रेज़ों ने जहांगीर को छोड़ दिया और तब से फूल बालों के सैर नाम का मेला शुरू हो गया। आज भी ये दरगाह रोजाना जियारत करने वालों की श्रद्धा का गवाह है। लोग आते हैं और अपने दुख, दर्द, गम और खुशियां ख्वाजा के साथ साझा करते हैं। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, अपनी मौत से पहले जो आखिरी पब्लिक अपीयरेंस जिसे बाहर कहते हैं, बिड़ला हाउस के बाहर, वो बख्तियार काकी पर गए थे, दरगाह पर गए थे। उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं से, मुसलमानों से और सिखों से अपील की थी कि दरगाह को जो दंगों में नुकसान पहुँचा है उसे मिलकर रिपेयर किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे ताकि दंगे रुक सकें। अपने लिए उम्मीदें लेकर जाते लोग साथ ले जाते हैं। देश की गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।